नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल धाकड़ न्यूज राजपुरा। खबर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। जैसे अगर किसान की खेत की मिट्टी रा माटी रा ये कार्ड बना हुआ है तो वो उसकी जन्म पत्री है। अब ये कार्ड आपके लिए क्या फायदा करता है? एक तो आपकी जमीन में किसी तरह की कोई समस्या बुखार है, उस बुखार का आपको समस्या का समाधान बताता है। जमीन ऊड़ी है, ऊड़ा कौन सा, कालो ऊड़ो है या सफेद ऊड़ो, यानी सारी जमीन है या लवणीय जमीन है। कालो ऊड़ो है तो वह जमीन है ठीक करनी, जिप्सम नागना तो कतरा कट्टा नागना और हाउनबार आगना हमें तो वह जमीन मांझड़ी जमीन है भी आप पैदावार ले सका। उसानी सफेद ऊर है तो उसमें जिप्सम नहीं डालना, हरी खाद की फसल अपन को लेने में, खारा पानी नहीं पिलाना। तो एक तो जमीन की बीमारी बतावा है, ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है आपकी जमीन की बुखार को भी बताता है, भाई मेरी जमीन में बुखार है कि नहीं। अगर इसकी रीडिंग पीएच मान और इसी अगर सामान्य है तो जमीन अच्छी है, उत्पादन अच्छी देती है। दूसरा, इस कार्ड का जो फायदा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यानी आप कोई भी फसल बोते हो, चाहे अभी मक्का लगाना, सोयाबीन लगाना, मूंगफली लगाना, उड़द लगाना, चाहे अफीम लगाना, गेहूं लगाना, सब्जी लगानी, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, कोई भी बुआई करना, उस फसल अगर आप मिट्टी की जांच करा तो हमें फसल लिख देते हो। 3 साल के बाद लगाओगे तो आपका उत्पादन नहीं बढ़ेगा। बीज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद इम्पोर्टेंट पानी है, उसके बाद इम्पोर्टेंट खाद है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है। और आपको तो बहुत सौभाग्यशाली आप लोग कि आपके केवीके के जो साइंटिस्ट हैं वो सॉइल साइंटिस्ट हैं, इनको कहीं जाना नहीं, इन्हें खुद करना सारा काम। इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन कुछ नहीं होता। आप जांच कराइए कि क्या ज्यादा है, क्या कम है, कौन सा पोषक तत्व सही है, नाइट्रोजन की क्या मात्रा है, फास्फोरस की क्या मात्रा है, पोटास की क्या मात्रा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि फास्फोरस और पोटास की मात्रा आपकी जमीन में कम निकलेगी और नाइट्रोजन की मात्रा आपकी जमीन में ज्यादा निकलेगी, क्योंकि खाद का मतलब आप यूरिया समझते, खाद का मतलब यूरिया नहीं हो, यूरिया एक खाद। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इन सब ये बातें आप सुनते रहते हैं, अभी सब लोगों ने आपको ये बातें सुनाई, आपको ये बातें कही हमारे, और डिटेल में हमारे निदेशक महोदय ने ये बातें बताई। लेकिन भाइयों, खेती कर जो है वो अब सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, खेती दिमाग। एंटोलॉजी और एडीएसडब्ल्यू एमपीयूटी उदयपुर, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे इस विकसित कृषि संकल्प अभियान शिविर में आईसीआर से नॉमिनी हमारे सीनियर साइंटिस्ट है डॉक्टर आरएस मीणा साहब, उनका भी इस कैंप में पधारे, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथ ही हमारे बीच में नाबार्ड के डीडीएम सर महेंद्र जी डूडी साहब यहाँ पधारे, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे इंटरनेशनल कार्ड्स के जिनके एफपीओ बने हुए हैं 8, उनके भी प्रबंधक यहाँ हमारे बीच में महमूद गौर साहब विराजे, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे इफ्को के प्रतिनिधि श्रीमान मुकेश जी अमेटा साहब, वो भी हमारे बीच में पधारे, उनका भी मैं इस शिविर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे यहाँ का जो एफपीओ है, उस एफपीओ के हमारे जो मैडम अध्यक्ष है, उसके जो पति महोदय है माननीय बना साहब, उनका भी मैं 60%। लेकिन साथ ही साथ जो एससी और एसटी के जो फार्मर्स है उनके 45,000 रुपए का और अतिरिक्त अनुदान है जो उनके खाते में ट्रांसफर होता है, और वो खाते में ट्रांसफर नहीं करवा सकता है तो वो रिबेट ले सकता है, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट और चला था एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसमें क्या होता है, अभी बेसिकली अपने चित्तौड़गढ़ ब्लॉक के अंदर इसको स्टार्ट करेंगे, हमारे से अच्छा वो टाई अप रखेंगे और टाइम टू टाइम हम मॉनिटरिंग करेंगे उसमें। वो अगर एग्जिट रिपोर्ट हमें देगा तो अगर सक्सेस होगा पूरे चित्तौड़गढ़ ब्लॉक, चित्तौड़गढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हम इम्प्लीमेंट करें। एआई मतलब होता है कभी कभार अच्छी आजाद निकलता रहे ना, एक दिमाग में तो फायदा मिल जाता है।
सरसों चना हो सकता है क्या कभी तो हमें इस प्रकार परंपरागत खेती क्यों करें फर्टिलाइजर प्लांट्स के तहत नींबू खाएं और अनार खाएं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।